जाएगा कि देखिए रामविलास जी, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मेरे पास में इन लोगों के सरकार के सामने फाइल किए गए एफिडेविट है। राजन तिवारी, ये आपकी पार्टी में है। राजन तिवारी पर किडनैपिंग के केस हैं, मर्डर के केस हैं, और पुलिस ने कहा कि बिहार के जो इस समय सबसे बड़े माफिया हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? आप बिहार की पुलिस है। अभी आपको मालूम है कि ज्यादा दूर तक मत जाइए, अभी 2 इंजीनियर का किडनैपिंग हुआ और दोनों इंजीनियर लौट के घर चले आए और दोनों इंजीनियर के खिलाफ में हमारे सब लोगों के ऊपर में केस किया गया। राजन तिवारी के घर पर छापामारी किया गया, वो जेल में है। मुन्ना शुक्ला के घर पर लगातार छापामारी हो रही है और उसके बाद जो है दोनों आदमी टहलते हुए आ गए। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि बिहार की पुलिस तो वैसा कर रही है। मैं आपको दिल्ली की पुलिस का कारनामा बताता हूं। दिल्ली की पुलिस ने जब इनको पकड़ा, दिल्ली की पुलिस का कहना है कि राजन तिवारी ने उनसे कहा कि सूरज भान ने उन्हें डायरेक्टली ये कहा कि किडनैपिंग करो। जब उनसे मिलने वो बेऊर जेल में गए थे पटना में तब, और उसके साथ में लल्लन भी थे और मुन्ना शुक्ला भी थे। कब की बात है? ये 13 फरवरी का अखबार है। नहीं, अखबार की बात पर हमने जाएंगे। पासवान जी, ये सच नहीं है कि आपने ऐसे लोगों को चुन चुन कर अपनी पार्टी में रखा है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं? ये लिस्ट है बाहुबलियों की, जिन्हें कहते हैं पासवान के पहलवान। सूरज भान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, रामा सिंह, आनंद मोहन, अनवारुल हक। हमारे पास में जो 5 आदमी हैं, 5 आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जरा दूसरे तरफ का भी तो लिस्ट उठाइए कि आपको 500 मिल जाएगा ना। लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर उनके पास 500 है तो आप 5 हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तिवारी का इसमें राजन तिवारी कितने सीधे आपको बताता हूं। इनके खिलाफ हत्या, रंगदारी, अपराध, लूट और ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर 3 दर्जन से ज्यादा मामले मुकदमा दर्ज है। तब अभी भी मुकदमा दर्ज हो रहा है। गैंगवार में ये खुद हत्या के आरोपी हैं। वही तो हमने कहा ना कि बिहार में ये आम बात है कि बिहार में आप यदि सत्ता के खिलाफ में आप जाएंगे तो आपके खिलाफ में रोज एक नया मुकदमा चलेगा। मुन्ना शुक्ला, इनके खिलाफ भी हत्या, अपहरण, ठेकेदारी, रंगदारी जैसे संगीन अपराध हैं। और एनएचपीसी के इंजीनियरों का जो अपहरण हुआ उसके मामले में देख लीजिए, अब एनएचपीसी का है ना, एनएचपीसी का पर आप आ गए ना, और एनएचपीसी का जो हत्या जो तो आ गए, सब लोग छूट करके आ गए। तो छूट करके आ गए तो कभी किसी प्रेस के सामने में या कहीं कहा क्या कहते हैं कि मुन्ना शुक्ला, या कहते हैं राजन तिवारी का इसमें? राजन तिवारी गोविंदगंज विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं, अब आपकी पार्टी में है। इनके ऊपर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप है। मुख्य अभियुक्त है उसका। उसमें तो पप्पू यादव का भी है। पप्पू यादव भी आपकी पार्टी में ही थे। तो वही तो हमने कहा ना कि हमारे पार्टी में नहीं थे। ये सब पहले आरजेडी में थे। आपको नहीं मालूम है? सब लोग पहले, देखिए है क्या, ये सब लोग एमएलए हैं। एक बात समझ लीजिए, ये जितने लोग हैं जिनका मुन्ना शुक्ला है एमएलए हैं, राजन तिवारी हैं एमएलए हैं, रामा सिंह हैं एमएलए हैं, अनवारुल हक तो इस बार अभी हार गए। तो बीजेपी में थे, बीजेपी से भी आए हैं, लेकिन ये सब लोग एमएलए हैं। और मैंने कहा कि ये सारे लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं आज से 6 महीना पहले। ये नहीं है कि हमारी पार्टी में कोई 4 साल 5 साल से हैं। ये सबके सब लोग अपराधी छवि के लोग थे। अब आपकी पार्टी गंगा मैया तो है नहीं कि उसमें आकर के पवित्र लोग हैं ये। नहीं, देखिए हमारी पार्टी गंगा, देखिए हमारी पार्टी जो है, देखिए हमारी पार्टी गंगा मैया नहीं है, लेकिन बिहार का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में ये भी आप समझ लीजिए कि बाघ के सामने में बकरी को आप नहीं बांध सकते हैं। सीधी सी बात है। बिहार में यदि आप जाएंगे चुनाव में और चुनाव में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको घूमने ही नहीं देगा तो क्या आप जाकर के चुनाव जीतिएगा? आप ये मानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए आपने ऐसे बाहुबली विधायकों को, एमपी को, ऐसे बाहुबली को नहीं, हमने चुनाव, हम चाहते हैं कि चुनाव में हम जो है हम ठीक से लड़ें, और ठीक से लड़ने के बाद जिस दिन हमारे किसी भी एमएलए के खिलाफ में चार्ज साबित हो जाएगा, हम उसको पार्टी का टिकट नहीं देंगे, हम पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन वहां लॉ एंड ऑर्डर जो है एक व्यवसाय बन गया है। हाँ, वहां कानून व्यवस्था की हालत खराब है। कोई लोग, जनता सुरक्षित नहीं है। नहीं, और वो सुरक्षित नहीं है ऐसे लोगों की वजह से। कैसे? राजन तिवारी की वजह से, मुन्ना शुक्ला की वजह से। मैं इसको नहीं मानता हूं। देखिए सरकार यदि देखिए जिसकी सरकार रहती है, जिसकी सरकार है, रामविलास पासवान को यदि आज वो नंबर 1 का दुश्मन मान करके चल रहे हैं जो बिहार की सत्ताधारी दल है, तो रामविलास पासवान, ये सारे के सारे लोग रामविलास पासवान के खिलाफ में हैं। उनके हाथ में सरकार है, उनके हाथ में सारा चीज है। यदि ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग हत्यारे हैं, तो जो सजा देना है दें। आपकी जो छवि थी अब तक बिहार में,
उससे जनता को उम्मीद ये थी कि रामविलास पासवान कभी भी किसी आपराधिक छवि वाले का साथ नहीं देगा। नहीं देखिए, अभी भी देखिए लोग अब अखबार वाली जब लिखते हैं, हम एक मिनट करते हैं, अखबार वाले लिखते हैं कि पासवान के पहलवान, देखिए अखबार का नहीं, देखिए जो कुछ लोग कहते हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, हमको बहुत चीज से फायदा भी हुआ है। मैं बतलाता हूं, मैं किसी चीज को छिपाता नहीं हूं, जनता की अदालत है। कल तक रामविलास पासवान को तो यही कहा जाता था कि रामविलास पासवान खाली दलित के नेता हैं, दलित के नेता हैं, दलित के नेता हैं। कम से कम ये सारा जो कंट्रोवर्सी हुआ, इसमें से तो वो मामला तो दब गया कि रामविलास पासवान सिर्फ दलित के नेता हैं। अब तो आने लगा कि रामविलास पासवान जो है राजन तिवारी के भी नेता है, रामविलास पासवान मुन्ना शुक्ला के भी नेता है, रामविलास पासवान क्या कहते हैं सूरज। तो आपने छांट छांट के ब्राह्मण आपराधिक छवि वालों को ले लिया। नहीं, हम किसी छवि वाले को हमने नहीं लिया है। अगर आपकी सरकार बनेगी तो इन सब लोग के केसेस तो क्वाश हो ही जाएंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे वापस। मैं आपको इतना मैं क्या करके देता हूँ कि हमारी सरकार भी बनेगी तो मैं केस को वापस नहीं लूंगा। ये लोग क्या कहते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, या जो जहां जिनको है रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा।